रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर से भगवान रामलला की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने तस्वीर जारी कर लिखा, रामलला सरकार की अलौकिक तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर में पहले दिन टूटा भक्तों के दर्शन का रिकॉर्ड। अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के बाहर अभी भी लगी है लंबी कतार। राम भक्तों की भारी भीड़ के बाद अंबेडकर नगर में अलर्ट। अयोध्या जाने वाली सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग। अयोध्या में भारी भीड़ के बीच सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। राम जन्मभूमि परिसर में हाई लेवल मीटिंग की। प्रमुख गृह सचिव, स्पेशल डीजी और आला अधिकारी मौजूद रहे। राम भक्तों के दर्शन की व्यवस्था पर चर्चा हुई। रामलला के दर्शन के पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिली। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से राम मंदिर परिसर का खुद ने निरीक्षण किया। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर में पहुंचे भक्तों के दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जन सैलाब। मंदिर के अंदर और बाहर दिखी भक्तों की भारी भीड़। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। राम मंदिर परिसर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के 8000 जवान तैनात। भगवान रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का जाना हाल। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सीएम योगी के साथ हाई लेवल बैठक के बाद प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद ने दोबारा मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया इंतजाम। भारी संख्या में ट्रैफिक, पीएसी और जल पुलिस को तैनात किया गया। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के डीआईजी श्रीकांत किशोर बोले, ये एक अति संवेदनशील एयरपोर्ट है और इसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की राम भक्तों से संयम बरतने की अपील। कहा, घबराएं नहीं, सभी भक्तों को मिलेंगे दर्शन। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चिट्ठी का जवाब दिया। कहा, आपके हर शब्द ने मुझे संबल दिया है। मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। राम मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों के लिए 25 जनवरी से चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। लखनऊ, प्रयागराज और मनकापुर से अयोध्या कैंट के लिए चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे भगवान रामलला के दर्शन। 2 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या। मध्य प्रदेश के बड़वानी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया पाखंड। बीजेपी पर धर्म को सौदागर होने का आरोप लगाया। जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। पूर्व न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने अयोध्या में उदासीन आश्रम का दौरा किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे पूर्व जस्टिस। मथुरा में हिंदू संगठनों का विरोध। बदसलूकी को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतिमा तोड़े जाने के बाद तनाव। पुलिस प्रशासन ने मौके पर संभाला मोर्चा। वडोदरा नाव हादसे के मामले में कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पीसीएस में सफल श्वेता सिंह का जौनपुर में सम्मान हुआ। 11वीं रैंक हासिल करने पर परिजनों में खुशी। यूपी पीसीएस में हरदोई के सात्विक श्रीवास्तव का 3रा स्थान। परिजनों ने खुशी मनाई। कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। जयंती से पहले मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नामित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार।
भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले को मिला सम्मान। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा यह बिहार के सम्मान की बात है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के घर पर जश्न, भारत रत्न के ऐलान के बाद समस्तीपुर में परिवार वालों ने खुशी मनाई। जेडीयू नेता और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामाजिक न्याय, पिछड़ों के जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, ये महान जननायक को सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न के ऐलान पर खुश हुए बिहार के सीएम नीतीश, कहा जेडीयू की सालों की मांग पूरी हुई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जताई खुशी, कहा मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न पर खुशी। प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू ने खुशी जताई। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला, आज हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। लाल किले पर पराक्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा नेताजी के योगदान को नमन, भारत पर्व 2024 की हुई शुरुआत। देश की ऐसी समर्थ अमृत पीढ़ी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा रोल मॉडल है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों के संग बातचीत की, पीएम ने बाल वीरों के संग फोटो भी खिंचवाई। पराक्रम दिवस पर लाल किले पहुंचे पीएम मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में आजाद हिंद फौज के बारे में जानकारी दी गई। पराक्रम दिवस पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, नेताजी की सोच को आज के समय में ढालना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। राहुल गांधी के खिलाफ असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भीड़ को उकसाने और पुलिस पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक करमीत सिंह पर केबल ऑपरेटर्स ने गंभीर आरोप लगाए। ऑपरेटर्स ने कहा पुलिस की मदद से मारपीट और केबल हाईजैक करवा रखी है मान सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने की कोशिश हुई, ये कैसा रामराज्य है। नाइजीरिया में बिजनेस काउंसिल में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत नाइजीरिया के बीच सालाना 13 से 15 अरब डॉलर का व्यापार, नाइजीरिया में 27 से 30 अरब डॉलर निवेश के लिए प्रतिबद्ध। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सांबा में अलर्ट है, सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती।
रिपब्लिक डे परेड में निकलने वाली झांकी की थीम विकसित भारत और नारी शक्ति। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी परेड। मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रपति को ध्वजारोहण में करेंगी मदद। कर्तव्य पथ पर होगी 100 मिनट की परेड। 9 मंत्रालयों की 26 झांकियां होंगी शामिल। संस्कृति मंत्रालय की ओर से शंखनाद होगा। 144 सैनिकों की टुकड़ी निकालेगी मार्च। गणतंत्र दिवस की परेड में महिला ऑफिसर्स करेंगी नेतृत्व। पहली बार सभी महिला त्रिसेवा दल परेड में लेगी हिस्सा। सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर्स होंगी शामिल। संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवान भी तैनात। 140 सीआईएसएफ जवानों की टुकड़ी तैनात की गई है। संसद भवन में आने वालों की जांच करेगी सीआईएसएफ। सूत्रों के हवाले से खबर है। 26 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस मुस्तैद अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर किया फ्लैग मार्च। अफवाह फैलाने वालों पर बरती जा रही है सख्ती। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में सेना अलर्ट पर है। टंगधार सीमा से सटे इलाकों में बढ़ाई गई है गश्त। 250 से 300 सक्रिय लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर। मणिपुर के इम्फाल में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी। शांति बनाए रखने के लिए शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के हाथरस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर छात्रों ने समझाए ट्रैफिक नियम। 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड के उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन। नवी मुंबई में उपद्रवियों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। 22 जनवरी को मीरा रोड में शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। अब तक 13 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। मीरा रोड हिंसा के पीड़ितों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। ठाणे में बीजेपी नेता गीता भारत जैन और नितेश राणे ने जाना हाल। महाराष्ट्र के पुणे में विवादित बैनर को लेकर 2 गुटों में झड़प। विवाद के बाद बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन पर पथराव हुआ। अराजकता तो शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। कार सवारों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में टोल प्लाजा पर बवाल हो गया। टोल कर्मियों की कार सवार से हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपियों के हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। यूपी के कानपुर में कार स्टंट करने वालों पर एक्शन हुआ। गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को। शादी समारोह में दूल्हे ने पिस्टल के साथ डांस किया। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पंप कर्मचारी की दबंगई देखने को मिली। पेट्रोल का बिल मांगने पर बाइक सवार को पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ एक्शन। 10 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने मौके से तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। उधर रायबरेली में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की गई जान। यूपी के एटा में युवक की हत्या का आरोपी अशोक उर्फ बबलू गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी अरविंद उर्फ नंदा फरार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 6 दुकानों में चोरी का मामला सामने आ गया। लाखों की नकदी और सामान लेकर फरार हुआ अज्ञात चोर। यूपी के लखीमपुर में खीरी में कार और बाइक की टक्कर हो गई। महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहकर कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल में लगी भीषण आग। ऊपरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़ा गोदाउन में भीषण आग लगी। भिवंडी इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मकान में तेज धमाके के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। मकान की छत उड़ गई। धमाके का सीसीटीवी सामने आया। ब्लास्ट के दौरान मकान में मौजूद लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को निकाला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी में डूबी 6 महिलाएं। मशक्कत के बाद गोताखोरों ने महिलाओं का शव बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवे एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ कार्यक्रम। गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टर स्वीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किताब का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देशभक्ति गानों से लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
त्रिपुरा के अगरतला में ढलेश्वरी उत्सव का आयोजन हो रहा है। सीएम मानिक साह ने शिरकत की। हमारे राम नाटक में रावण की भूमिका में नजर आएंगे बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा। दिल्ली में कल से हमारे राम नाटक का मंचन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया, तीनों सुरक्षित। गुजरात के सूरत में डायमंड हॉस्पिटल प्रशासन की अच्छी पहल। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 36 बच्चों का कराया निःशुल्क प्रसव। यूएन में उठा बंधकों की रिहाई का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने की बंधकों की रिहाई की मांग। कोलंबिया के जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए जुटा प्रशासन। गाजा के आल शिफा अस्पताल में मरीजों को मदद, ईंधन की आपूर्ति और खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमले का दावा। मिसाइल अटैक का वीडियो किया जारी। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास के आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। बैठक में गाजा संकट पर भिड़े इजराइल और फिलिस्तीन के राजदूत, दोनों ने रखे अपने अपने पक्ष। रूस के कई शहरों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बनी हुई है। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना शहर में जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फ जमने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्वीडन को नाटो की सदस्यता वाले प्रस्ताव पर तुर्की की मुहर। 287 सांसदों ने समर्थन में किया वोट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से की मुलाकात। शहर में किया चुनाव प्रचार। अमेरिका की बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात। कैलिफोर्निया और सैन डिएगो में सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका के सैन डिएगो से सामने आई बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें। सड़क पर पानी से तैरती नजर आई कारें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया चुनाव प्रचार। महिलाओं के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक बनी साइमा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है साइमा। पश्चिमी चीन के कुछ हिस्सों में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। शिनजियांग इलाके में 120 घर क्षतिग्रस्त हुए। चीन में भूकंप से हुए तबाही के बीच रेस्क्यू जारी। शिनजियांग शहर में मलबे में दबे लोगों को निकाला गया।